पत्रकारिता की ताकत को बहुत पहले अकबर इलाहाबादी का नाम सुना होगा आपने सभी, मशहूर शायर, जिन्होंने कहा था कि खींचो ना कमानों को ना तलवार निकालो और तो मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। इस तरीके से एक तोप के सामने भी अनेक बड़ी शख्सियत, अनेक राना साहब समझ लो या सरकार समझ लो, यदि वो आपकी बात नहीं सुन रहे लेकिन एक अखबार में यदि कुछ छप जाता है तो कोई तहका बच जाता है और सरकार जाग जाती है। और नेपोलियन ने कहा था कि 4 विरोधी अखबारों की ताकत 1000 बंदूकों की ताकत के बराबर होती है। सोचिए, 1000 बंदूकों की तो ताकत है और 4 अखबारों में जो छप के आ गया तो हलचल मच जाती। जैसे हम देखते कि कोई घपला घोटाला आए तो किस तरीके से पूरी सरकार हिल जाती है। तो ये हमारी मीडिया की ताकत है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक हो, चाहे डिजिटल हो। तो इस तरीके से पत्रकारिता का अपना महत्व है, ये इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसका चयन करना चाहिए। और इसकी जरूरत क्यों है, आप सोचेंगे कि पत्रकारिता की जरूरत आखिर है क्यों देश में। देश में 4 स्तंभ माने जाते हैं हमारे लोकतंत्र। हम फिर से आते हैं कि पत्रकारिता की आखिर आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये ऐसा माध्यम है जो पल पल की खबरें हमारे तक पहुंचाता है। देश दुनिया में क्या हो रहा है हम उससे अनजान रहते हैं, तो एक सरल भाषा में जो हमारे तक पहुंचाता है उसमें जैसे बताया सबने, प्रिंट मीडिया यानी अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी चैनल जो हम देखते हैं आमतौर पर, और डिजिटल तो आपको मालूम है सब आपकी जेब में भी है। एक मोबाइल भी उसमें से एक है जिसमें कि आपका व्हाट्सएप, फेसबुक सभी कुछ है, जिसके माध्यम से आप यहाँ बैठे और देखते हैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि वो सूचनाएं हमें मिलती रहती है। तो पत्रकारिता हमें अपडेट रहना सिखाता है कि क्या हो रहा है देश दुनिया में, पल पल की खबरें हमें मिलती है और हमारे आसपास क्या हो रहा है। देश दुनिया की खबरों के साथ साथ हमारे आसपास क्या घट रहा है, जैसे आज क्या घटनाएं हुई अभी सुबह तक, इसकी खबरें यदि हमें चाहिए तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे पास मीडिया हो। जैसे मैंने बताया 3 प्रकार, उसमें से कोई भी हो सकता है। आपके व्हाट्सएप पे भी सूचना आ सकती है कि आपके मोहल्ले में आज क्या हुआ। तो ये इस तरीके से हमें अपडेट रखता है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये मैंने बताया कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, पहला है विधायिका यानी संसद, दूसरा है कार्यपालिका यानी सरकार, तीसरा है न्यायपालिका यानी अदालत, और उसके बाद चौथे नंबर पर जो आता है वो है मीडिया। यानी जब सरकार काम नहीं कर रही हो, संसद काम नहीं कर रहा हो तो अदालत है, और आखिरी में जो है मीडिया है जो सभी को नियंत्रित करता है। यदि समझ जाइए कि मीडिया नहीं है तो आप तक खबरें नहीं पहुंचती नहीं, और लोग उटपटांग काम करेंगे, मनमानी करेंगे तो आप तक नहीं आएंगी, तो वो बड़े बेलगाम हो जाएंगे। इस तरीके से तो ये काबू में रखता है लोगों को, ताकि ये डर बना रहे कि हम अच्छे काम करें, बुरे काम ना करें। पत्रकारिता की विधा सेकंड स्टेप में जाएंगे तो हम जैसे बताया मैंने कि उसमें है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग के माध्यम से इसमें जो मीडिया होता है, अखबार में जाओ तो आप उप संपादक, संपादक और विशेष संवाददाता में स्पेशल रिपोर्टर, करेस्पॉन्डेंस। आपने देखा होगा कि अखबार यहाँ का नागपुर का, लेकिन आपको खबरें दिल्ली की भी मिलेंगी, मुंबई की भी मिलेंगी, और लाइव देखेंगे चैनल में तो वहाँ से स्पेशल एंकरिंग भी होती है। तो ये हमारे स्पेशल करेस्पॉन्डेंस रहते हैं, एंकर रहते हैं, जो हमें पल पल की सूचना देते हैं। और इसके लिए प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, पीटीआई कहते हैं, और यूएनआई, ऐसे अलग अलग एजेंसियां भी है जो अखबारों को, चैनलों को खबरें देती है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जैसे कहा कि कोई हमला हो गया, वहां से तो लाइव रिपोर्टिंग आपको तुरंत मिलती है, वो अखबारों में नहीं मिल सकती क्योंकि अखबार दूसरे दिन छपता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सबसे बड़ा फायदा यह है कि वो हमें तुरंत दिखाता है, जहाँ से घटना स्थल से समझ जाओ कहीं पे युद्ध हो रहा है, समझ जाओ अभी इजराइल और पाकिस्तान जो युद्ध हो रहा है, हाँ, तो वो हमें तुरंत दिखाता है। दिल्ली में जैसे मैंने कहा कि विधानसभा चुनाव हो गए, लेकिन वहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं, उसकी जो लाइव रिपोर्टिंग आप देखते हैं तो वहाँ दिखाता है कि क्या स्थिति है। इस तरीके से लाइव भी रहता है। और पत्रकारिता की अपनी एक शब्दावली होती है, हम आम बोलचाल की भाषा में जो बातें करते हैं, जो खबरें होती है, जैसे आपके स्कूल में प्रोग्राम हुआ, कुछ फंक्शन हुआ,
उसकी जो रिपोर्टिंग होगी, उसके जो समाचार बनाएंगे वो आपके अपने शब्द रहेंगे कि ये एक आइटम हुआ, ये अध्यक्ष से अतिथि थे। लेकिन जब वो प्रेस में जाएंगे तो उसका एक अपना एक जो शैली होती है उसमें ढूंढेगा वो, यानी अखबार के माध्यम से वो समाचार जब बनेगा तो एक समाचार स्वरूप में कैसे प्रस्तुत होता है, एक भाग होता है। हम बोलचाल में जो बातें करते अलग होता है, लेकिन सब समाचार बन के आता है तो उसकी अब अपनी एक शब्दावली होती है। अब पत्रकारिता के प्रकार भी है, जैसे आप सोच रहे होंगे कि पत्रकार आने सभी कुछ देखता है, ऐसा नहीं है। पत्रकार के भी काम बटे होते, वो आपके रुचि पर निर्भर करता है। समझ लो कि आपकी खेल में रुचि है तो आप एक अच्छे खेल पत्रकार बन सकते हैं, जिसमें बड़े बड़े नामी पत्रकार हैं। समझ लो आपको राजनीति में रुचि है तो आप राजनीति जो समाचार उसको कवर कर सकते हैं। व्यापार, बिजनेस, आज की दुनिया में सबसे बड़ा जो कारोबार है तो बिजनेस है, और बिजनेस ही पूरी दुनिया को नियंत्रित करता है। अमेरिका आज सबसे बड़ा दादा इसलिए बना है क्योंकि उसके हाथ में पूरा कारोबार है। तो इस तरीके से आप बिजनेस रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। साइंस, जिसका साइंस में रुचि हो वो बच्चे साइंस के क्षेत्र में रिपोर्टिंग कर सकते हैं। और एक क्षेत्र ये भी आता है कि क्राइम, जो किसी को पसंद नहीं होती, लेकिन उसके लिए भी स्पेशल पत्रकार होते हैं जो घटना स्थल पर जाकर एक्सीडेंट हुआ या और घटनाएं हो गई, अनहोनी हो गई, उसको वो कवर करता है। खास बात यह है कि उसकी गहराई में जाके, क्योंकि जो दिखता है हमें सामने वो उतना ही नहीं होता है, उसके पीछे क्या कारण से कोई घटना हो गई। तो इस तरीके से, और जैसे कि मैं धार्मिक सामाजिक जो समाचार है उसको कवर करता हूँ, तो अपने शहर में जो बड़े से बड़े धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जलसे होते हैं, उसको कवर करना इस तरीके से। और एक है लिटरेचर, साहित्य में यदि आपकी रुचि है तो आप साहित्यिक पत्रकारिता भी कर सकते हैं। तो सिर्फ पत्रकार ने एक अकेला पत्रकार सभी देखेगा ऐसा नहीं है। आपकी रुचि के अनुसार आपके लिए खुले जुड़े सब क्षेत्र जिसमें आप चयन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी रुचि को भी बढ़ावा मिलेगा और आप उसमें बहुत दिल से काम कर पाएंगे। पत्रकारिता के स्वरूप जैसे प्रिंट बताया, तो प्रिंट है किसी सूचना को या संदेश को लिखित के माध्यम से आने, लिखा हुआ जो शब्द आता है अखबारों के माध्यम से पहुंचता है तो प्रिंट हो गए। और इलेक्ट्रॉनिक जो है, हमने कहा कि जैसे चैनल हो गए, अलग अलग चैनल है हमारे देश में, चाहे वो किसी भी भाषा को, मराठी, उर्दू, और अभी तो तमाम भाषाओं में चैनल आने लगे हैं। खास बात ये है तो इसलिए भाषा को कोई बंधन नहीं है। समझ जाओ कि आपकी हिंदी में पकड़ नहीं तो आप उर्दू भाषा के जो चैनल है, अखबार है, उसमें काम कर सकते हैं। तो इसलिए भाषा का भी कोई बंधन अब नहीं रहा, जैसे पहले सीमित थे। और सोशल मीडिया आजकल यूट्यूबर बहुत सारे हो गए हैं, यानी जरूरी नहीं कि आप किसी चैनल में जाओ या किसी अखबार में काम करो, आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी वीडियो या किसी खबर को कवर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो ये जिसमें फेसबुक भी हो गया, ट्विटर भी हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सएप, ये सारी चीज हमारे पास है। और इसके माध्यम से आज बड़े बड़े जो IT क्षेत्र के स्टूडेंट खासकर जिन्होंने अपना एक मुकाम हासिल किया है अलग अलग क्षेत्रों में, तो ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी रुचि किस क्षेत्र में। पहले आप सोच रहे होंगे कि पत्रकार बनना है तो कैसे बने, तो उसके लिए जरूरी है कि कम से कम 12वीं, क्योंकि आप अभी 11वीं में हो तो आपके लिए भविष्य के दरवाजे खुले हुए हैं। 12वीं के बाद आप BA कोर्स कर सकते हैं, जिसमें कि 2 से लेके 3 साल का भी होता है। और अपने नागपुर यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, जिसमें कि ग्रेजुएशन के बाद होता है। ग्रेजुएशन का इसलिए क्योंकि ग्रेजुएशन तक पहुँचते पहुँचते बच्चा जो है उसको पूरी समझ भी आ जाती है, दुनिया और सभी की जानकारी होती है, तो मैच्योर हो जाता है। उस समय जब आप जाएंगे तो आपको बहुत कुछ समझेगा और काम करने में भी सुविधा होती है। तो 12वीं के बाद भी है उसके लिए बहुत। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि आपकी भाषा पे पकड़ होना, जैसे कि आप उर्दू पे आपकी अच्छी पकड़ होगी तो उर्दू के जिसमें साहित्य भी है और
उसके अपने जो गरिमामय शब्द आने, जो प्रभावशाली शब्द है, उर्दू के अच्छे अच्छे शब्दों का उपयोग आप यदि करेंगे, क्योंकि हर भाषा के दो, एक बोलचाल की भाषा होती है और एक पढ़ने लिखने की भाषा होती है। तो इसलिए अपनी भाषा को बहुत मजबूत बनाएं, ताकि भविष्य में आप पत्रकारिता में जाए तो आपकी भाषा से लोग आपके दीवाने हो जाए। क्योंकि आपने देखा होगा, कोई वक्ता जब आता है या कोई पत्रकार जब आता है तो उसकी अपनी भाषा होती है और अपने को लगता है कि क्या बोला। क्योंकि पत्रकार जब किसी की रिपोर्टिंग करता है तो उसमें भी बड़ा मजा आता है। तो इसलिए जरूरी यह है कि आपकी भाषा और जैसे मैंने कहा कि भाषा सिर्फ उर्दू से काम नहीं करेगा, क्योंकि आप दुनिया में काम करें तो आपको हर क्षेत्र के लोग मिलेंगे, हर भाषा के लोग मिलेंगे। कम से कम एक तो आपकी मातृभाषा होगी उर्दू, दूसरा हिंदी। देश दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, हिंदी के बगैर आपका काम नहीं हो सकता। और उसी तरह अंग्रेजी, ये तीन भाषाओं का कम से कम ज्ञान जरूरी है, क्योंकि एक तो उर्दू हो गई, दूसरा हिंदी और तीसरा अंग्रेजी। तो जितना ज्यादा भाषा का ज्ञान होगा आपके लिए, उसके उतने ज्यादा विकल्प होंगे, उतने ज्यादा दरवाजे खुले होंगे। क्योंकि समझ, और जैसे मैंने कहा कि पत्रकारिता में आपकी रुचि है, भाषा है आपके पास किसी घटना को जानने की समझ है, गहराई है, तो आप प्रशिक्षण दे सकते हैं। राष्ट्रपति टुकड़ोजी महाराज विश्वविद्यालय, नागपुर विश्वविद्यालय, मैंने नागपुर विश्वविद्यालय में 2 कोर्स चलते हैं, एक बीजे का है 1 वर्ष का, और एक है एमए मास कम्युनिकेशन 2 साल का। तो ये, लेकिन खास बात यह है कि दोनों ग्रेजुएशन के बाद है। और नागपुर में ही कांग्रेस नगर है, जो कॉलेज है, वहाँ पे बीए का कोर्स होता है पत्रकारिता का, जिसमें आप 12वीं के बाद भी एडमिशन ले सकते हैं। और ये 3 साल का कोर्स होता है डिग्री का, जिसमें कि पहले साल में आपको सर्टिफिकेट कोर्स होता है, दूसरे में डिप्लोमा, तीसरे में डिग्री। तो आपको पूरी डिग्री लेंगे तो कोई काम का रहेगा, क्योंकि 1 साल का कोर्स करेंगे तो एक आधा अधूरा रहेगा। तो ये अपने लिए ऑप्शन है कि कैसे हम जाएं। और तीसरा अपना इंटरनेशनल लेवल पे है वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, जहाँ पूरी दुनिया से बच्चे आते हैं पढ़ने। हम सोचते हैं कि नागपुर से बाहर कैसे जाए, लेकिन आप सोचिए देश दुनिया से जब बच्चे आते हैं तो उनमें कितना जुनून होगा अपने पढ़ाई के प्रति, अपने जो विषय है उसके प्रति। तो इसलिए हमें बाहर जाने से भी हिचकना नहीं चाहिए, क्योंकि आपका करियर ही आपका अपना मुकाम बनाएगा और आपको सफलता के तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। इसलिए आप जितना ज़्यादा एजुकेशन लेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और उसके बाद है कि इग्नू, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, समझ जाओ कि आपने पढ़ाई छोड़ दी है, उसके बाद भी आप बगैर कॉलेज जाए ये कोर्स कर सकते हैं। इसको अपने नागपुर में भी ये कोर्स है और देश भर में अलग अलग ब्रांचेस है इसके। तो जैसे बहुत से बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं तो कोई हर्ज नहीं उसमें, लेकिन आप इसको कर सकते हैं। और महात्मा गांधी का तो मैंने बताया, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर, जो अपना पड़ोस का राज्य है छत्तीसगढ़ में, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल में है, जो देश का पहला पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है, जहाँ से हमारे पूरे देश भर में वहाँ से निकले हुए बच्चे फैले हुए, जो टीवी चैनल से लेके प्रिंट मीडिया तो पहले था ही, अभी सोशल मीडिया में भी अपना एक अलग काम कर रहे हैं, जो सबसे बड़ा संस्थान है। और यदि आपको पत्रकारिता की पूरी जानकारी चाहिए, पूरी हिस्ट्री, तो देश का सबसे बड़ा पत्रकारिता का संग्रहालय यानी लाइब्रेरी बोलेंगे हम उसको, माधवराव सप्रे पत्रकारिता संग्रहालय जो भोपाल में है। उसमें अखबार कब शुरू हुआ देश दुनिया में, उसकी पूरी तमाम जानकारी जो कहीं नहीं मिलेगी पूरे देश में, वो आपको भोपाल में मिल सकती है इस तरीके से। और आप सोच रहे होंगे कि ये सारी बातें तो पढ़ाई और ये प्रशिक्षण के लिए, लेकिन हम शुरुआत अभी जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अभी भी कर सकते हैं पत्रकारिता का। जैसे आपके, मैंने कहा कि आपके
कॉलेज में कोई फंक्शन होता है, कोई कार्यक्रम होता है, तो आप उसकी रिपोर्टिंग बनाइए, छोटी छोटी खबरें बनाइए और लिखने की कोशिश कीजिए कि कैसे क्या कार्यक्रम हुआ। और उसके जो यहाँ पे कॉलेज में अपने सर होंगे कोई जो न्यूज़पेपर में खबर को देते हैं वो कार्यक्रम का, आप तो खैर कार्यक्रम बस अटेंड करते, लेकिन जो यहाँ सर होंगे स्पेशल जो खबर बना के अखबारों को देते हैं, प्रिंट मीडिया को देते हैं, उनको दिखाइए तो आप सोचेंगे कि वो आपको मार्गदर्शन करेंगे कि आपने जो खबर बनाई है, जो कार्यक्रम हो गया आप समाचार, जो वार्षिक कार्यक्रम होता है, तो उसमें क्या क्या सुधार करना चाहिए। क्योंकि 5 चीजें जरूरी है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे और क्यों, इस तरीके से। तो और कोई कार्यक्रम हुआ तो अध्यक्ष, अतिथि, कार्यक्रम का संचालन करने वाला और आभार प्रदर्शन करने वाला, ये 4 चीजें कभी भी जरूरी है।